इंदौर नगर निगम में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान एक महिला ने निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। महिला का कहना था कि वह पिछले 10 महीनों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके साथ ही उसने अधिकारियों पर रिश्वत मांगने और परेशान करने का आरोप लगाया था। जहां महिला का यह आरोप सुनकर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा का गुस्सा फूटा और उन्होंने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि अगर 2 घंटे के अंदर महिलाओं को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया तो संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही निगम आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य यूनिट प्रभारी राजेश करोसिया को तत्काल निलंबित कर दिया। तो उनका नाम पंकज था। मेरे पति 7 साल से बीमार थे। उनका चौथराम अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा था। उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी, लीवर भी खराब हो चुका था। तो वो एक्सपायर, उनका सडनली कार्डियक अटैक आ गया तो वो एक्सपायर हो गए। मैं 10 महीने से यहाँ भटक रही हूँ। मुझे ना ही पेंशन दी जा रही, ना ही मुझे कोई पैसा मिल रहा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ पे राजेश जी करोसिया हैं। वो मेरे सगे नंदोई हैंगे। उन्होंने मुझे कहा है, मेरे घर पे आए थे, नंदोई है वो, घर पे आए थे। उन्होंने 2 ऑप्शन रखे हैं मेरे सामने कि या तो आप 20,000 रुपये दे के नॉमिनी चेंज करवा लो, या तो फिर आप कोर्ट में भटको। कोर्ट में भटक 2 से 3 साल कोर्ट में भटकना पड़ेगा। 80 से 90,000 रुपये लगेंगे। मैं कहाँ से लूँगी 80? वही कह रिश्वत। और उनका ये भी कहना है कि अधिकारी, जज सब मेरे अंडर में हैं। आप कहीं भी चले जाओ, साइन मुझे ही करना है, चेक मुझे ही बनाना है, फाइल मुझे ही बनाना है। अभी आप निगम आयुक्त से मिले तो क्या बोले इस मामले में? उन्हें फटकार लगाई, उन्हें डांट लगाई है और यही कहा गया है कि 2 घंटे के अंदर मेरी कार्रवाई होना चाहिए। मुझे हाथ में कागज़ वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मिलना चाहिए, क्योंकि मैं 10 महीने से भटक रही हूँ सर। एक्चुअली क्या है, मेरी बच्ची को अस्थमा है, मैं परेशान हो रही हूँ। मैं कैसा करती हूँ मैं जानती हूँ। घर वाले भी अधिकतर मतलब उनको क्या है, यही कहा गया है कि मुझे निकाल दिया जाए घर से। मैं घर से निकलूँगी तो कहाँ जाऊँगी? मम्मी पापा करते हैं मेरा पूरा, कब तक करेंगे? वो भी भैया है, वो भी करते हैं पूरा, कब तक करेंगे वो मेरा पूरा? एब लगाते हैं, भगाने का कहते हैं। मैं कहाँ जाऊँगी घर छोड़ के? मेरा पैसों की भी डिमांड की गई है मेरे से कि आप है ना नौकरी और पेंशन आप ले लो और जो भी पैसा है वह हमें दे दो। सर मैं क्या करूँगी, कहाँ से दूँगी मैं पैसा? और अभी 10 महीने हो गए। नॉर्मली हो जाती है पेंशन चालू, छोटी सी बच्ची है, उसको भी अस्थमा में कहाँ लेके जाती है उसको? किससे? सस्पेंड करने का बोला है? सर ने उन्हें सस्पेंड करने का बोला। राजेश जी करोसिया को, जो मेरे नंदोई हैं, हाँ, उन्हें बुलाया है, उन्हें डांटा है, उन्हें सस्पेंड करने का कहा है। और ऐसी एक मेरी ही नहीं, बहुत सी लेडीज़ों की सी फाइलें वहाँ पे अभी पता पड़ा है कि 25 से 26 लेडीज़ों की वहाँ पे फाइलें। बहुत से लोग वहाँ भटक रहेंगे इस चीज़ के लिए, जैसे मैं भटक रही हूँ ना। नॉमिनी को लेकर क्या मैटर? नॉमिनी को लेकर मैटर ये हुआ है कि मेरे पति की 2nd शादी हुई है मुझसे। उनकी पहले एक शादी हो चुकी थी दीपिका से एक शादी हो चुकी है कि, बट ये हुआ है कि उसका तो डिवोर्स हो चुका है ना। वो 2017 में उसका डिवोर्स हो चुका था, 2018 में मेरी शादी हुई है। अब उसने भी शादी कर चुकी है और मैं यहाँ पे आई भी थी कि आप मेरा नॉमिनी चेंज कर लीजिए। मेरा हस्बैंड ज़्यादा बीमार रहते हैं, वो ज़्यादा चल नहीं पाते थे। मैं जैसे तैसे लेके, तो मुझे ये कहा गया है कि अभी वो बीमार है, उनका ध्यान रखो, करा देंगे। बस यही एक आश्वासन देके मुझे यहाँ से वापस रिटर्न कर दिया गया था। अब वो तो हट चुकी है नॉमिनी में से, उसने शादी कर ली, तो आप मेरा कराते क्यों नहीं हो? तो सर ने भी यही कहा है, जब वो हट गई है, उसके डॉक्यूमेंट, कोर्ट के डिग्री वगैरह सब आ गए, तो आप करा क्यों नहीं रहे हो? तो इस पर्पज़ से सर ने बात करी है। कितनी देर का समय? अभी सर ने 2 घंटे में कहा है, 2 घंटे में आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आपका नाम? कविता पंकज कल्याण। सरनेम क्या आपके हस्बैंड का? धौलपुर है। समस्या अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी तो लगातार एक चीज सामने आ रही है कि पैसा मांगा जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं और उसके बावजूद भी ये शिकायत लगातार बढ़ती जा रही है। राजेश करोसिया का नाम हर जगह आ रहा है। देखिए, आज ये जो शिकायत आई बड़ी गंभीर आई कि हमारा 6 महीने से उनका अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुआ था, जबकि हम लोग उसको प्रायोरिटी पे लेके समय पे करने का हमको करना भी चाहिए और हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चूँकि ये कर्मचारी का नाम बार बार आया और जो आवेदक ने शिकायत भी की, तो प्रारंभिक रूप से इनको सस्पेंड करने का वो किया निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ जो हमारे अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण पेंडिंग है, उन सभी को भी मंगा के एक विशेष अभियान चला के जितने भी पेंडेंसी उसको क्लियर करेंगे हम लोग। लगभग अभी मैंने जन सुनवाई के बाद इन सबकी फाइल्स मंगाई भी है और हम लोग समय में अगले 5 दिन में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी नियमानुसार जो हो सकते हैं उनका निर्णय करें। इसमें अगर कोई और भी लंबित करने की कोई वजह सामने आएगी तो उन पर भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। सर 2 घंटे में जारी करने के लिए कहा है आपने, सख्त निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, जो आवेदक, क्योंकि अनुकंपा शासन का ही कर्मचारी, उसके घर में जब कोई दुखद घटना होती है और उस दुखद घटना के बाद अनुकंपा नियुक्ति तत्काल समय पर मिलनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं मिलती तो परिवार पर वैसे ही दुखों का पहाड़ टूट रहा होता है और ये
दुख और बढ़ाते हैं। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम समय पर ये काम करें ताकि परिवार दोबारा दुखों से लड़ते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये बहुत बेहद आवश्यक है कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण समय पे किया जाए, और इसीलिए आज फैसला जो कि ये प्रकरण संज्ञान में आया है, तो उसमें जो भी कर्मचारी है उनको सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है, और साथ ही साथ 2 घंटे में उनका नियुक्ति पत्र उनके हाथ में मिल जाए, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर सिलिकॉन सिटी आप गए थे तो एक